गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरुजी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरुजी की डिवाइन संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही प्यारे हैं। आज का पहला सत्संग हम जयपुर से जिया सोनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने 2 साल पहले गुरुजी का स्वरूप इंस्टाग्राम पे किसी मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो में देखा। फिर मैंने सोचा कि ये कौन है, ये मेकअप आर्टिस्ट इनको क्यों मानती हैं। फिर बार बार गुरुजी के स्वरूप देखती थी, कभी किसी के घर पर, कभी किसी दुकान पर, कभी मोबाइल में। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जानने की इच्छा तो थी कि ये कौन है। फिर संगत जी, इसी साल 2023 में दीपावली के पहले रोज ही गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे और रोज गुरुजी का मैसेज लिखा हुआ आता कि बेटी मेरे सत्संग सुन, तेरी इच्छा पूरी होगी। तो संगत जी, मैंने YouTube पे सर्च किया और फिर रोज सत्संग सुनने लगी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगने लगा। मन मेरा शांत रहने लगा और मैं खुश रहने लगी। फिर दिवाली से पहले मेरे यहाँ गृह प्रवेश हुआ तो उस नए घर का काम अधूरा ही था, वह मंदिर बना ही नहीं था। तो मेरे पति को दिवाली से पहले मंदिर बनाना था। नए घर में तो हमारे कारपेंटर काम छोड़ के किसी दूसरे के यहाँ काम करने चले गए। तो हमें जो दूसरे कारपेंटर मिले उनका काम मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मुझे उनके काम में थोड़ी फिनिशिंग भी नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने गुरुजी और शिव बाबा को याद करके बोला कि गुरुजी, ये जो कारपेंटर है वह हमारे घर का काम खुद ही छोड़कर भाग जाए, मुझे इनसे काम नहीं कराना है। और संगत जी, वो लोग 2 दिन में ही काम छोड़कर सच में भाग गए। मैं हैरान हो गई और खुश हो गई। फिर मैंने मेरे अंकल को बोला कि मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग अपने घर का काम करें। संगत जी, मुझे इस बात का दुख भी नहीं था कि वो हमारे घर का काम छोड़कर चले गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं जिससे चाहती थी वही कारपेंटर घर पर आए और काम हुआ। और संगत जी, उस कारपेंटर ने हमारे घर का मंदिर 1 दिन में ही बना दिया। ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो मेरे लिए उचित है और जो नहीं दिया वो मेरे लिए सही नहीं होगा। संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से उनके चमत्कारों से अचंभित हो जाती हूँ। वो आने वाले कल की घटना पहले ही संगत के सत्संग द्वारा बता देते हैं। मेरे साथ तो गुरुजी हर पल नए नए चमत्कार करते रहते हैं। अभी कल की ही बात है, मैंने सुबह खाने में दाल चावल होता है वो गुरुजी को याद करते हुए बनाया। मेरा बेटा दाल चावल नहीं खाता था, पर जब खाना परोसा तो वो बोला, मम्मी मैं दाल चावल तो नहीं खाता हूँ पर इसकी खुशबू इतनी प्यारी आई, इतनी अच्छी आई कि मेरा खाने का मन कर गया। उसने मुझसे बोला कि मम्मी ये खाना कहाँ से आया है। मैंने कहा ये खाना नहीं है, ये भगवान जी का प्रसाद है। उसने बोला, मम्मी आपने इतना अच्छा बनाया है कि मन कर रहा है कि बस खाते ही चला जाऊं, खाते ही चला जाऊं। उस दिन सब ने बहुत अच्छे से प्रसाद के जैसा खाना खाया। इसमें गुरुजी की ही महिमा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, परसों मेरे बेटे के स्कूल में कॉन्सर्ट था। वह 4:30 बजे घर से स्कूल गया। चूंकि प्रोग्राम 5:30 बजे से शुरू होना था, उसका प्रोग्राम पहले नंबर पर था, इसलिए वह बोला, मम्मी आप 5 बजे आ जाना, क्योंकि मुझे उसकी फोटो भी खींचनी थी। जाते समय वो साइकिल से गया और अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाना भूल गया, जबकि वो 1 दिन पहले ही उस आइडेंटिटी कार्ड को लेमिनेशन करवा कर लाया था। और संगत जी, बिना आइडेंटिटी कार्ड के एंट्री नहीं होती है। मैंने भी सोचा जल्दी जाकर उसे वो कार्ड दे दूंगी। मैंने उसे पर्स में रख दिया और सोचा मिलेगा तो दे दूंगी। मैं अपनी सहेली, जो कि वो खुद भी गुरुजी की संगत है, हम दोनों 5 बजे घर से गए। वहाँ बाउंसर्स गेट पर खड़े थे, बिना कार्ड के जाने नहीं दे रहे थे और मैं अपना इनविटेशन कार्ड घर पर भूल गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा, घर वापस जाकर कार्ड लाओ। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था और मेरी सहेली फ़ोन नहीं ले गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद हमने सोचा किसी को बोलकर देखते हैं कि वो अपने फ़ोन से नंबर मिलाकर हमारे घर से फ़ोटो खींचकर मंगवा लेते हैं। इतने में वो बोली, तुम्हारे पास उसका कुछ है क्या,
तो मुझे तुरंत याद आया कि उसका मैंने आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रख लिया था। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अब क्या करेंगे, घर जाना तो संभव नहीं है। मैंने उससे कहा कि अब तो गुरुजी की मर्जी जो होगा, अगर गुरुजी चाहेंगे तो हमें एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और सब कुछ मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। इतना कहते ही मुझे मेरे बेटे का आइडेंटिटी कार्ड गुरुजी ने याद दिलाया और हमने उसे दिखाया और उन्होंने हमें अंदर जाने की अनुमति दे दी। मैंने और मेरी सहेली ने गुरुजी का मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, और गुरुजी को लख लख शुक्राना किया। गुरुजी असंभव को संभव कर देते हैं यदि हमारा उन पर अटूट विश्वास हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जब से जीवन में आए हैं मुझे हर पल उत्सव सा लगता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगला सत्संग जल्द ही लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिवपुराण के विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय सुनेंगे। रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम वश भक्तों की हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन शुद्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्य को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तभी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्ति दायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया गया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करें। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत धारण करें। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं आता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है।
5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र सुनाता हूँ। पहला ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, छठा ओम ह्रीम हूम नमः, सातवां ओम हूम नमः, आठवां ओम हूम नमः, नौवां ओम हूम नमः और 10वां ओम ह्रीम हूम नमः, 11वां ओम ह्रीम हूम नमः, 12वां ओम हूम नमः, 13वां ओम क्रोम शोरो नमः और 14वां ओम ह्रीम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्रादि के सुख भोगकर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाते हैं। विद्येश्वर संहिता समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।